myself Znera Rajput. वेलकम टू लर्नर अकेडमी बाय बिया ब्रोज। इंशाल्लाह ताला जो लेक्चर डिलीवर्स करूँगी वो होंगे क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी PSY 515 पे। ठीक है। जो आज का हमारा फर्स्ट जो लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन टू क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी। ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते जाऊँ कि क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी ये है क्या चीज़। ठीक है। क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। ये तो हमें पता है कि ह्यूमन बिहेवियर मेंटल प्रोसेस इज कॉल्ड द साइकोलॉजी। सिंपल साइकोलॉजी की डेफिनेशन है, बट इन क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी इंक्लूडिंग बोथ देयर एबिलिटी अंडर कल्चरल कंडीशन। मतलब हम जो इंसान का बिहेवियर है उसका मेंटल प्रोसेस है वो कल्चरल कंडीशंस में किस तरह से काम करता है, या फिर वो जो साइकोलॉजी है वो कल्चर बाय कल्चर किस तरह से वेरी करती है। इसके अंदर हम इस बुक में हमने इस चीज़ को स्टडी करना है, या फिर कल्चर बाय कल्चर साइकोलॉजी को किस तरह से प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है। अब रिलीजन में कल्चर वाइज जोन से होते हैं कि हर चीज़ का एक लिमिट है। ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक कल्चर में उसको कबूल किया जाता है, जबकि दूसरे कल्चर में बिल्कुल भी उसको नहीं माना जाता। ठीक है। एज अ मुस्लिम बीइंग के हमारे लिए कोई जैसे कि कोई ऐसे किसी डिप्रेशन एंजाइटी को क्वेश्चनर बना दिया गया है जिसके अंदर ऐसे क्वेश्चन शामिल हैं जो हमारे कल्चर में उसको कबूल नहीं किया जाता, तो वो हमने चेक करना है, वो उस पर स्टडी करनी है कि ये हमारे कल्चर बाय कल्चर जो साइकोलॉजी वो कैसे वेरी करती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, उसके अंदर क्वेश्चन हैं कि जो उनसे अल्कोहल पीने के बाद या ऐसा मतलब ऐसी बातें उसमें लिखी हूँ कि उसके बाद क्या फ़ील होता है, क्योंकि हम तो मुसलमान हैं, हमारे माशरे में जो उनसे शराब है ये इन चीज़ों को तो वैसे हराम करार दिया गया है। ठीक है। तो क्या होगा कि फिर हमने यही चेक करना है कि जो साइकोलॉजी है वो कल्चर बाय कल्चर को जो है वो किस तरह से आगे लेके चल रही है, या फिर उसके अंदर क्या डिफरेंट है, और सब जो उनसे सेम कल्चर्स हैं उनके अंदर जो उनसी साइकोलॉजी है वो कैसी है, या उसको किस तरह से स्टडी किया जाता है। सबसे पहले कल्चर की डेफिनेशन कर लेते हैं। कल्चर रेफर टू डिपॉजिट ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस, बिलीव, वैल्यू, एटीट्यूड, मीनिंग, रिलीजन, नेशन ऑफ टाइम। मतलब क्या होता है कि रेफर किससे करता है, हमारे जो उनसे जो उनसे होते हैं मुख्तलिफ कल्चर्स में मुख्तलिफ बिलीव बने होते हैं, उनके वैल्यूज़ और होती हैं। ठीक है। उनके एटीट्यूड्स, उनका बिहेवियर, उनका जो उनका लिविंग स्टाइल, उनका थिंकिंग स्टाइल, इवन हर चीज़ जो उनसे होती है वो बिल्कुल चेंज होती है दूसरे कल्चर से। उनकी जो सी कह लो कि जिस तरह से उनकी असासे हैं वो और होंगे, उनकी जो उनकी बैक हिस्ट्री है जो भी वो कल्चर टू कल्चर किस तरह से वेरी करती है, किस तरह से चेंज होती है, वो बिल्कुल चेंज होगी। ठीक है। हर कल्चर में हर एक का एक वैल्यू या बनाया हुआ। यहाँ पे है लेयर्स ऑफ कल्चर। ठीक है। लेयर्स ऑफ कल्चर की जो उनकी कल्चर की लेयर्स हैं वो किस तरह से है वो हम देख लेते हैं। पीपल इवन विद इन द सेम कल्चर कैरी सेवरल लेयर्स ऑफ mental programming with themselves. Different layer of culture exist at the following level. मतलब यह है कि जबकि कल्चर सेम कल्चर में भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ यहाँ वहाँ पे भी मतलब उनके जो लेवल्स हैं वो हैं। द नेशनल लेवल है, इसमें क्या होगा कि जितने भी एसोसिएट कर रहे होंगे नेशन के साथ एज अ होल नेशन। ठीक है। उसके बाद रिलीजन, इसमें क्या होगा, इसके अंदर हमारा रिलीजन आ जाता है। ठीक है। उसके बाद जेंडर, इसमें आ जाता है डिफरेंस बिटवीन फीमेल एंड मेल के, दोनों के फीमेल और मेल की जो साइकोलॉजी वो अलग अलग है। वो मतलब मेल किसी एक सिचुएशन में किस तरह रिएक्ट करता है और जो फीमेल बिल्कुल से उल्टी रिएक्ट कर रही होती है, या फिर दोनों का आपस में क्या कंपैरिजन है वो। उसके बाद जनरेशन लेवल बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है कि ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट, जिनसे ग्रैंड पेरेंट और पेरेंट्स का आपस में क्या रिलेशन है, पेरेंट्स का बच्चों के साथ कैसा बिहेवियर है, उनका रिलेशन कैसा है, ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है। सोशल क्लास लेवल कैसा है कि हमारे ऑक्यूपेशंस जो हैं वो एजुकेशनल में किस तरह से है, हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो किस तरह से है, ये भी होता है। कॉर्पोरेट लेवल एसोसिएट विद द पार्टिकुलर कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। दो एम्प्लॉयड मतलब कि जो कोई एम्प्लॉयड है, मतलब कोई किसी का कोई अपना काम है वो किस तरह से वेरी कर रहा है, कोई किसी का किस तरह से है, तो वो सारा इसके अंदर से हमने जो उनसे वो स्टडी करना है। ठीक है।
अच्छा, उन्होंने कहा है कि why many psychologists ignore or resist the challenge of incorporating culture in their work. There are many reasons why psychologists may not want to get involved with other culture. ठीक है, बहुत सारे रीजंस थे जिनकी वजह से वो दूसरे कल्चर्स में जो उनसे वो स्टडी नहीं करना चाह रहे थे, उसमें जाना नहीं चाह रहे थे. वट डू क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी डू एंड वाई? क्रॉस कल्चर साइकोलॉजिस्ट आर हार्डली डिसएग्री विद द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी एंड द लिसनिंग ऑफ कॉल ऑफ फाउंड. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हार्डली उससे थे और इस पे बहुत सारे लोगों ने काम किया है. ठीक है, इंसान का जो बिहेवियर है उनके कल्चर से किस तरह से उस पर वेरी करता है, बहुत ज़्यादा इस पे जो उनसे काम किया गया. कल्चर साइकोलॉजी की डेफिनेशन देख लेते हैं. कल्चर साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ वे कल्चरल ट्रेडिशनल एंड सोशल प्रैक्टिस एक्सप्रेस एंड ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ह्यूमन साइकी रिजल्टिंग लेस इन साइकी यूनिटी ऑफ ह्यूमन काइंड देन इन माइंड सेल्फ एंड इमोशन. ठीक है, उसके बाद कल्चर साइकोलॉजी को 1960 में कह लो कि इतनी इसके रूट्स 1960 में जिनको डेवलप होना स्टार्ट हो गए, लेकिन 1980 और 1990s में इसको एज अ साइकोलॉजी को प्रमोट कर दिया गया और इसके अंदर बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने काम किया था. ठीक है, जिसमें कोले है, कोहेन, शो, मतलब ये सारे जो से इन्होंने कल्चरल इस पे काम किया था, कल्चरल साइकोलॉजी पे. अगर ट्रेडिशनल कल्चर को होता है द टर्म यूज टू डिस्क्राइब कल्चर बेस्ड लार्जली ऑन बिलीफ, रूल, सिंबल एंड प्रिंसिपल एस्टैब्लिश, जो था ट्रेडिशनल कल्चर जिसको कहा जाता है. ठीक है, उसके बाद नॉन ट्रेडिशनल द टर्म यूज टू डिस्क्राइब कल्चर बेस्ड लार्जली ऑन मॉडर्न बिलीफ, रूल, सिंबल एंड पार्टी प्रिंसिपल. इसमें क्या था, दोनों में क्या है कि जो से ट्रेडिशनल है उसके अंदर हम मॉडर्न चीज़ को नहीं लेंगे, इसमें हम मॉडर्न चीज़ को स्टडी करते हैं. ठीक है, उसके बाद ये जो से इसका जस्ट एक इंट्रोडक्शन था जिसको इंशाल्लाह ताला जो इसका न्यू जो कह लें कि टॉपिक है वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.